हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अपने जो वेक्टर के पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हम 10.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम उनमें सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 10.3, find the magnitude of vector A and magnitude of vector B if vector A plus vector B dot vector A minus vector B is equal to 8। और एक कंडीशन और यहाँ गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B। यानी इन दो कंडीशंस का हमें यूज करके we have to find magnitude of A and magnitude of B। तो जो हमें गिवन है वो आप एक बार इसको ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है जो सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ जो ये डॉट है एक्चुअल में ये वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है। ये सिंपल जो प्रोडक्ट होती है हमारी अलजेब्रिक, वो प्रोडक्ट नहीं है। तो आप इसको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी ये एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट कह दीजिए या डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसको वेक्टर के रूप में ट्रीट करके डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये आएगा A डॉट A, ठीक है। अब इसी वेक्टर की इस वेक्टर के साथ साइन है माइनस, तो माइनस A डॉट B। इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी थी तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। पहले हमने इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब इसकी जब इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट हो चुकी है तो अब हम लेते हैं नंबर है वेक्टर यहाँ B का, तो वेक्टर B डॉट प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A एंड B की जब हम B से डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस B डॉट B, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस देन साइन इज माइनस इज इक्वल टू 8। अब जैसा कि स्टूडेंट ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेक्टर की उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कोई वेक्टर है A और A वेक्टर की A के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो होता है A के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे देन रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B और इसका क्या हो जाएगा, स्केयर। तो ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ इसके अंदर यूज कर देंगे। और एक और रिजल्ट जो हम इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होती है, यानी स्टूडेंट आप ये कह सकते हो कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी ये कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट। तो आप इस रिजल्ट को यहाँ यूज कीजिए, A डॉट A, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट A के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस A डॉट B प्लस, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव है तो A डॉट B भी आप इसको लिख सकते हो, B डॉट A को, और माइनस दिस कैन बी रिटन एज B के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 8। A का मैग्नीट्यूड जो है स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है और B का मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है कि A का जो मैग्नीट्यूड है वो B के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है। तो पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इसका हमें क्या करना है, स्केयर। और देखिए स्टूडेंट, ये डॉट प्रोडक्ट प्लस की, माइनस की, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B और इसका हो गया स्केयर इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसका स्केयर करेंगे तो ये आएगा 64, 8 की 8 से प्रोडक्ट करेंगे तो 64, साथ में हो जाएगा B के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस स्केयर ऑफ B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8,
और 64 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इसका स्केयर इज इक्वल टू 8। और यहाँ से स्टूडेंट अगर हम b के मैग्नीट्यूड का स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 8/63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू, तो जब यहाँ से हम स्केयर हटाएंगे तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 8/63 और ये क्वांटिटी आएगी स्टूडेंट प्लस माइनस। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन हटा देंगे और इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 4 एंड 63 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 7। 2 की 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 9 की 7 से प्रोडक्ट करेंगे तो 63 आएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो 4 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और सिमिलरली नीचे जो 9 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और क्योंकि इस 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता और 7 का नहीं होता तो ये हो गया 2/3 इंटू रूट ऑफ 2/7। और इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूट है ये न्यूमरेटर के साथ भी है डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं √2/√7। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है ये आया है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी हमें दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहाँ पे जो a का मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है, यानी जो b का मैग्नीट्यूड आया अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड और इसको सिंप्लीफाई करके 16/3 इंटू √2/√7 और इकट्ठा रूट भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये a का मैग्नीट्यूड आ गया और ये b का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ पे 2 वेक्टर है a और b और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मीन्स स्टूडेंट इक्वल है। यानी जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन मिलती है हमें, यहाँ पर a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम, यानी थीटा जो है यहाँ पे स्टूडेंट दैट इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी a और b की जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 1/2। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी ये जो 2 वेक्टर हमारे पास है a और b, इन दोनों के हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगर हम a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं या b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही बाकी जो बचेगा दूसरा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो यूज करेंगे। a.b का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो हमने डिफाइन किया था इसको, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये होती है डॉट प्रोडक्ट a.b और a.b के स्थान पे जो हमें गिवन है 1/2 और यहाँ a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के स्थान पे यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड ही पुट कर देता हूँ। कोस और वैल्यू ऑफ थीटा इज हियर 60 डिग्री। a के मैग्नीट्यूड की a के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्केयर। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड इक्वल टू 1/2, तो a के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और जब इसको हम दूसरी तरफ राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल। a का जो मैग्नीट्यूड का जो स्केयर है वो आया हमारे पास 1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ±√1। और जैसा कि स्टूडेंट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो आप नेगेटिव साइन हटा देंगे। तो a का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 और a का जो मैग्नीट्यूड है भाई b का मैग्नीट्यूड है, यानी b का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। मेन स्टूडेंट a और b जो है दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अब। हियर इफ ए वेक्टर इज 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर इज -i प्लस 2j प्लस k एंड सी वेक्टर इज 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक बार आप उनको लिख लीजिए। ए वेक्टर इज हियर 2i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर है यहाँ पे -i प्लस 2j प्लस k एंड सी वेक्टर इज, तो देखिए स्टूडेंट सी वेक्टर जो है इसमें एक्चुअल में आई जो कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, और तीसरा जो कंपोनेंट होता है जेड की डायरेक्शन में वो नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से लिखे 3i प्लस जे, और जो कंपोनेंट नहीं है उसको आप 0 करके लिख दें, यानी 0 इंटू वेक्टर के। तो इस तरीके से सी वेक्टर को हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यानी a प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी वेक्टर पर, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा हमें फाइंड आउट यहाँ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। यानी ये वेक्टर अगर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्टूडेंट थीटा जो है 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होता है तो कोस 90 जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो जैसा कि डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए का पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ 90 रख देंगे तो कोस 90 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में है तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये कैसे वेक्टर है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब स्टूडेंट इस वेक्टर की मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर इससे डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ, तो ये आएगा a डॉट सी प्लस, और जब हम इसकी इससे करेंगे तो दिस इज ए स्केलर, ये स्केलर हो गया, और वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट b डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए एक नई कंडीशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें a डॉट सी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि डॉट प्रोडक्ट का ही जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है जब आपके सामने वेक्टर गिवन हो आपके सामने तो आप सीधी भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो a डॉट सी फाइंड आउट करना है, a डॉट सी, तो डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, i कंपोनेंट की i के साथ 6, 3 की 2 से a डॉट सी फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे 2, j कंपोनेंट की j के साथ, यहाँ 2 है, यहाँ कितना कंसिडर करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस, और k कंपोनेंट की k कंपोनेंट के साथ तो 0 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 प्लस लैम्डा इंटू इसी तरीके से b और c की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दिस इज c वेक्टर और ये b वेक्टर। जो तरीका रहेगा, मेथड रहेगा वो सेम है। i कंपोनेंट की i के साथ 3, और यहाँ इसके साथ -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, यहाँ 1 है, 1 j कंपोनेंट इज 1, हियर j कंपोनेंट इज 2, 1 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो +2, और 0 की यानी k कंपोनेंट की k के साथ यहाँ 1 है और यहाँ 0, तो यहाँ जाएगा 0, और इज इक्वल टू जो RHS है हमारा वो ऑलरेडी क्या है 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर की है, तो कितने के बराबर हो गई 0 के। 6 + 2 8 प्लस 2
-3, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास लैम्बडा इंटू -1 इज इक्वल टू 0 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू -8 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट लैम्बडा जो है वो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 था स्टूडेंट, वो देखिए क्या प्रूव करना हमने इसमें। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू, एक और वेक्टर दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। यानी यहाँ पे एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, जो ए और बी वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, इस वेक्टर को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये वाला, इस वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है इस वेक्टर पे, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ये हमें शो करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो, या दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होनी चाहिए, और कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे नॉन जीरो वेक्टर है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ये एक मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड ऑफ, इस कंडीशन को मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को स्टूडेंट मैंने K1 लेट कर लिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेट कर लिया मैंने इसको K2। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या बन जाएगा, K1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी K1 इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज K2, ये हमने लेट किया है इसको, तो यहां मैंने K2 रख दिया इंटू ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर इसके स्थान पर K1 वेक्टर, सॉरी K1 स्केलर क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये, इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज K2 इंटू ए वेक्टर। तो एक्चुअल में ये हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर आया हुआ हमारे सामने, इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर दिखाना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, K1 इंटू बी वेक्टर प्लस K2 इंटू ए वेक्टर डॉट K1 इंटू बी वेक्टर माइनस K2 इंटू ए वेक्टर। तो पहले हम ये वेक्टर ले रहे हैं, तो इस वेक्टर की इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट है बीच में, इट इज स्केलर और ये भी स्केलर है, तो K1 की K1 से प्रोडक्ट करेंगे तो K1 का स्केयर, और B की B क्योंकि वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी तो ये आ जाएगा B डॉट B, या आप B डॉट B को सीधा आप क्या लिख सकते हैं, B के मैग्नीट्यूड का स्केयर, क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं किसी भी वेक्टर की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। सिमिलरली स्टूडेंट अब इस वेक्टर की हम इस वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे, तो स्केलर की स्केलर से प्रोडक्ट हो जाएगी, बीच में माइनस साइन K1 इंटू K2, और B वेक्टर की A वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट यानी B डॉट A, ठीक है।
इसकी इन दोनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो चुकी है। अब नंबर है इस वेक्टर का, तो इसकी हम इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस, और ये प्लस का ही है तो ये आ जाएगा K2 इंटू K1 या K1 इंटू K2, और A की किससे प्रोडक्ट हो जाएगी B से, तो ये हो जाएगा A डॉट B। और आगे चलते हैं इसमें, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो माइनस K2 की K2 से, तो K2 का स्केयर, और A वेक्टर की A वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A के मैग्नीट्यूड का स्केयर। A वेक्टर की A वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट की तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, स्केयर। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इनको मैं अभी एक साथ, सॉरी ये एक स्केलर क्वांटिटी, अब ये वेक्टर नहीं है क्योंकि K1 इज स्केलर और ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो मैग्नीट्यूड इज आल्सो स्केलर। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, यानी कोई रियल नंबर हो गई यहाँ पे। दीज आर नॉट वेक्टर, तो ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं है, तो इन दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ। K1 का स्केयर इंटू B1 के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस K2 का स्केयर इंटू में A1 के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब जो बच गए वो एक और एक बच गया ये। अब देखिए K1 K2 माइनस ये क्या है प्लस, और A डॉट B और B डॉट A और A डॉट B, स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कोम्यूटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट, तो A डॉट B किसके इक्वल होती है, B डॉट A के। तो आप इस फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हमारे सामने एक रिजल्ट आ गया जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम K1 को स्टूडेंट रिप्लेस कर रहे हैं। K1 क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो आप यहाँ लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A, और इसका ये मैंने कर दिया स्केयर, इनटू में हो गया B के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस वैल्यू ऑफ K2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ B और इसका स्केयर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्केयर। और ये अब स्टूडेंट जो हमारी सिंपल प्रोडक्ट होती है वो हो गई, और सिंपल प्रोडक्ट जो है वो भी क्या होती है, कोम्यूटेटिव होती है, यानी 3 इंटू 4 कर दीजिए या 4 इंटू 3 कर दीजिए, रिजल्ट हमारा 12 ही आता है। तो दिस कैन बी रिटन एज B के मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू A के मैग्नीट्यूड का स्केयर। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में माइनस B का मैग्नीट्यूड इंटू में A का मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ये इस रिजल्ट ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल, देन रिजल्ट इज 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो कितनी आ गई, 0। तो ये वेक्टर इस वेक्टर पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया।